उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन का अभी देखो, ये इसका एडजस्टमेंट आपको समझ में आया। एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद अपने को वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, बरोबर है। अभी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन किसका किसका डेप्रिसिएशन है, तो पहला मोटर वैन का। अभी मोटर वैन की अमाउंट कितनी है, मोटर वैन की अमाउंट है 40,000, तो मैं यहाँ पे 40,000 लिखूंगा, बरोबर है। 40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 5%, तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तो कितना हो गया 2,000। क्लियर, ये मोटर वैन का डेप्रिसिएशन हो गया। सेकेंड आपका डेप्रिसिएशन कौन सा है, मशीनरी का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीनरी। अभी मेरे पास मशीनरी है कितना, तो मशीनरी मेरी है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ना, तो आपका प्लांट एंड मशीनरी आपका है ओके 13,800, 13,800, बरोबर है, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो 13,800 के ऊपर कितना परसेंट है, तो 13,800 के ऊपर परसेंट है 13,800 के ऊपर 7% है, ठीक है। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया 13,700 के ऊपर, तो 966 हो गए, 966 हो गए। क्लियर, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। अभी आपको क्या करना है, तो आपको एक काम करना है, ये जो डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यहाँ पे जाना है आपका असेट साइड में सबसे पहले, तो यहाँ से पहले लिखना है लेस डेप्रिसिएशन और लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1 2000, फिर आउटर कॉलम में आपका आएगा 38,000, फिर प्लांट एंड मशीनरी में जाना है और लिखना है लेस डेप्रिसिएशन, फिर लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1। आपका अमाउंट कितना है 966, ओके, तो आंसर 12,834, ओके। तो ये आपका ये एक इफेक्ट हो गया, यहाँ से माइनस करना है और यहाँ से माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, यहाँ पे लिखने का टू डेप्रिसिएशन, फिर लिखना है आपको मोटर वैन। मोटर वैन आपका कितना था, तो मोटर वैन आपका है 2000 और प्लांट एंड मशीनरी आपकी है 966, तो आपका आंसर आ गया 2,966। क्लियर, तो ये इस तरह आपका हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी कौन सी है वो चेक करो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स ऑन क्रेडिट 5%, तो आपको वापस वर्किंग नोट नंबर की जगह आना है, यहाँ पे आपको लिखना है वर्किंग नोट नंबर 2, फिर लिखना है आपको कैलकुलेशन ऑफ RDD, कैलकुलेशन ऑफ RDD। अभी डेटर्स कितने आपके, डेटर्स कितने हैं आपके, सैंडरी डेटर्स आपके हैं 62,000, फिर 62,000 के ऊपर कितना परसेंट, 5%, तो 62,000 के ऊपर 5% आपका कितना आ गया वो चेक करने का, उसको आंसर निकालना है, तो वो आपका आ गया है 62,000 के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड क्या है, परचेसेस है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है। एक मिनट, एडजस्टमेंट क्या है अपना चेक करते हैं। गुड्स ₹6,000 वेर परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। ओके, आपके प्रॉब्लम में कुछ तो मिस्टेक्स है, प्रॉब्लम में कुछ तो उन्होंने गलत दिया है, अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा तो है नहीं सेल्स के बारे में, ओनली परचेस के बारे में दिया, तो जो बुक्स में क्वेश्चन है वो एक्चुअली रॉन्ग है, बराबर है, तो आप उसको मत रिफर करो, जो मैं सिखा रहा हूँ वही सही है, वही करो, क्योंकि यहाँ पे बुक्स में क्या दिया है, प्रॉब्लम दिया है गुड्स ₹6,000 वेर परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज मेड, बराबर है कि नहीं, तो परचेस के ऊपर है, सेल्स के ऊपर कोई एंट्री नहीं है, ओके। तो 62,000 के ऊपर ही अपने को निकालना है, 62,000 के ऊपर 5%, 3,100, क्लियर, 3,100, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, आपका 3,100 सैलरी डेटर्स में से लेस होगा, बराबर है, लेस होगा, ओके, लेस RDD 3,100, ओके।
तो 62,000 में से 3,100 गया तो कितना बचा 900, बराबर है 59,900 आएगा, 59,900। और सेकेंड इफेक्ट जो है आपका वो आपका यहाँ पे जाएगा ऑलरेडी 3,100 के सामने, ना बैड डेब्ट्स है ना कुछ भी है, तो यहाँ पे 3,100 आएगा। तो 3,100 में से 1,200 चले गए माइनस 1,200, तो आपका आंसर कितना आया 1,900। ओके ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। जो बुक में दिया है वो गलत दिया है क्योंकि एडजस्टमेंट में आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पे 58,900 आएगा। उसके बाद आपका लिखा है आउटस्टैंडिंग, अच्छा अनरिकॉर्डेड परचेसेस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, बरोबर है। अभी अनरिकॉर्डेड परचेसेस कितना है मेरा 6,000, तो इसीलिए आउटर कॉलम में कितना आएगा 48,000, ओके 48,000। सेकेंड इफेक्ट आपका क्रेडिटर्स में जाएगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ओके ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ओके 6,000, इसलिए आउटर कॉलम में आपका आएगा 28,000। क्लियर। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब यहाँ पे देखो हमने जगह छोड़ा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका कितना है 800, तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका 3,600। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपका आता है लाइबिलिटी साइड में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस कितना है 800, ओके। तो ये सारी क्या हो गई एडजस्टमेंट हो गई। एडजस्टमेंट होने के बाद अपने को क्या करना है अभी टोटल करनी है। सारी एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है। ये जो क्वेश्चंस बुक में दिया है वो रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्ग मतलब उसका सॉल्यूशन रॉन्ग दिया है, या फिर एडजस्टमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट उन्होंने मतलब प्रिंट नहीं हुई है। यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन में अनरिकॉर्डेड सेल्स भी दिखाया है, बट अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है उसका वो एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आप ध्यान से समझ लेना कि मैंने परचेस का ही किया, सेल्स का लिया नहीं है। तो मेन क्या होता है इसका इफेक्ट जो है ओके वो इसमें नहीं आ रहा है, किसमें आपके बुक्स में नहीं आता है। अच्छा, एक हिडन एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट की 2 इयर्स का है, तो यहाँ पे आपको वो एडवांस एडवर्टाइजमेंट हो गई, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। एडवांस एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है 2000 माइनस होंगे, तो आउटर कॉलम में आपके आएंगे 2000। और उसका सेकेंड इफेक्ट आता है असेट साइड में। कहाँ आता है असेट साइड में, एडवांस एडवर्टाइजमेंट। तो देखो आप डायरेक्टली बुक्स में का कॉपी मत करो। ये जो अकाउंट्स का बुक्स इस साल नया प्रिंट हुआ है, इसमें सो मेनी मिस्टेक्स आर देयर। आपको मैंने अभी भी बता दिया, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो आप उसमें अवेयर रहो, बरोबर कि नहीं। ये बहुत सारी गलतियां हैं इसके अंदर, तो आप उसको फॉलो मत करो। जो मैं सिखा रहा हूँ वही फॉलो करो, इसीलिए मैं ये सब सॉल्व करके दे रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत सारा मिस्टेक्स है। मैंने अभी भी आपको मिस्टेक्स दिखाए हैं, बराबर कि नहीं। ओके, 5,000 प्लस 88,000, ओके। तो आपका ये टोटल आ रहा है 2,33,000, ठीक है। अभी हम लोग इधर की टोटल करेंगे। यहाँ की टोटल मेरे ख्याल से बहुत स्मॉल है, तो क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे लिखना है, और 2,33,000 में से आपको माइनस करना है 89,500, फिर 48,000, उसके बाद आपका 3,000, उसके बाद आपका 3,600, ओके 1,000 एंड लास्ट 800। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 87,100 टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, बराबर है ना, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 87,100, बरोबर है। अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, लिखा हम लोग ने, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 87,100, फिर 87,100 को इधर लिखेंगे सेम 87,100, और 87,100 में से ये सारी अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे, ओके। 4,500 माइनस 2,000
माइनस 5000 माइनस 2500 माइनस 13800 माइनस 1900 माइनस 2966। तो आंसर अपना आ गया 54,434। ओके, 54,434। ओके। ओके, अभी देखो अपना नेट प्रॉफिट 66,934 आ गया है। अभी अपने को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। तो अभी आपका पहला कौन है, पहली पार्टनर्स कौन है? तो हमारे पास दो पार्टनर्स है, अपन ने रेशियो निकाल के रखा है 2:1। तो पहला हम लोग देंगे रुचा को। रुचा का कितना है 66,934 इंटू 2/3, बराबर ना, क्योंकि दोनों का पार्टनर का अपना कितना है उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो उसका कितना आंसर आ रहा है 44,623। ओके, और दूसरी कौन है तो जूली। तो जूली को अपना शेयर, उसका जूली का शेयर कितना है 1। तो 66,934 इंटू 1/3 करना है, या फिर सिंपल 66,934 में से आप लोग क्या करो 44,623 माइनस कर दो, तो उसका आंसर आया 22,311। अब इसको अपने को यहाँ पे जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, बराबर है। आपका नेट प्रॉफिट कितना कितना आया 22,311 और दूसरे का कितना है 44,623, बराबर है। फिर अभी इसको क्लोज करना है आपको, ये दोनों का टोटल करना है और उसमें से आपको ड्राइंग अकाउंट माइनस करना है, तो आपका आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी इसकी टोटल करो प्लस 40,000, तो ये आ गया आपका 62,311। फिर इसको यहाँ पे ले लो 62,311 को, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60,311। अब रुचा का निकालते हैं, पहला 80,000 प्लस 44,623, तो ये आ गया आपका 1,24,623। तो 1,24,623 में से 3,000 गए तो बचा 1,21,623। अब इसको अपने को ऊपर लिखना है, यहाँ पे 1,21,620। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग का 2,22,734, यहाँ पे भी 2,22,734 आ गया। ठीक है, कैपिटल आपका 1,21,623, 60,031, तो 1,81,934। इस तरह ये क्या 81,000 है ये, तो इस तरह ये हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया टैली हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये अपना क्वेश्चन क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इस तरह आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है वर्किंग नोट। अगर ये इतना पूरा सॉल्व होता है तो आपको 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, हाँ।